नमस्कार साथियों। जैसा कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपके दो चैप्टर कंप्लीट हो गए, एक नंबर सिस्टम, एक सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसको आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। जिस तैयार कर लिए और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज्वाइन करिए। उस पर क्वेश्चन डाउट भेजिए, मैं उसको सॉल्व कर के आपको दे दूँगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? वर्गमूल एवं घनमूल, घातांक एवं करड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइए पढ़ते हैं इसको। पढ़ते हैं, वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। ये तो लिखित भाषा होगा, आपको मैं व्यवहारिक समझाता हूँ। जैसे वर्गमूल कोई वो संख्या होती है जिसको, जब किसी संख्या को हम दो बार गुणा करेंगे, जो आएगा उसका परिणाम, वो उस जो परिणाम आएगा, परिणाम का वर्गमूल जिसको दो बार गुणा करेंगे वो आएगा। जैसे देखिए, ये 64 है। अब 64 किसको गुणा करने पे आएगा? दो बार किसको गुणा करें तो ये आएगा? सबको याद है, 8 × 8 बराबर 64। हो गया, तो ये 8 64 का वर्गमूल हुआ। ये जो ये निशान होता है, ये वर्गमूल का निशान होता है। यहाँ पे 3 लिख देंगे तो ये घनमूल का निशान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 36 को किसका वर्गमूल है? 6 × 6। 25 किसका है? 5 × 5। 81 किसका है? 9 × 9। आप लोग कहेंगे सर ये कैसे, अगर मान लीजिए अभी छोटी छोटी संख्या है तो ये तो आप बता दे रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्या आएगी तो कैसे सॉल्व करेंगे? घबराइए मत, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा अभी कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं कहाँ हूँ पढ़ाने के लिए, तो सब कुछ पढ़ा के ही भेजूंगा यहाँ से। एग्ज़ाम में जाते वक्त आपको सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे। बस आप लोग मेहनत से घर पे मेहनत करते रहिए। देखिए, ये एक रूल होता है। जैसे अगर दो ठो संख्या है, a + a × b, जैसे, तो इसका अलग अलग वर्गमूल किया जा सकता है। जैसे 64 ही है तो 8 × 8 को करड़ी में लिखा लिखा जा सकता है। ऐसे ही ऊपर नीचे भी अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए घनमूल क्या होता है। घनमूल पढ़ते हैं। घनमूल, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या, घनमूल क्या होता है? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से दो बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। ये घनमूल होता है। वर्गमूल क्या होता है? एक बार गुणा करते हैं, घनमूल दो बार गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे अब 8 का घनमूल क्या होगा? अब 8 किसको गुणा करने पे आएगा? दो को करें, 2 × 2 × 2, 2 गुणा करने पे 8 आ गया। 64, 4 × 4 × 4, 27, 3 × 3 × 3, 125, 5 × 5 × 5, 5 25 125। अब इसको निकालना कैसे है, मैं इसको इसके बारे में आपको सिखाता हूँ कि आखिर ये निकालना कैसे है। इतनी बड़ी बड़ी, ये तो छोटा छोटा है जिसको मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में बड़े बड़े आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं बताता हूँ। अब पढ़ते हैं वर्गमूल निकालने की विधि। वर्गमूल निकालने की विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि, जिसको मैं आगे बताऊंगा। पहले गुणनखंड विधि बता देता हूँ। गुणनखंड विधि क्या होती है? जैसे किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसको पहले गुणनखंड करिए। जैसे 64 का ही निकाले थे हम लोग, 64 कैसे निकालेंगे? अब इसका गुणनखंड करते हैं। तो पहले मैं देखिए थोड़ा ऐसे करके दिखा देता हूँ आपसे। हालांकि एग्जाम में आप लोग 1 से लेकर 30 तक वर्गमूल तो याद करके जाइएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है, और इससे बड़ा पूछा जाएगा तो वो आपकी हेल्प करेगा निकालने में। ठीक है, इसको कैसे? 2 से काटें, कट जाएगा। 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 2 से ही काटते हैं। 2 से 32, फिर 2 से 16, ऐसे ही काटेंगे। कितना बार जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। हम वर्गमूल का रूल क्या है कि दो बार गुणा करना है। वर्गमूल करो, स्वयं से ही गुणा करना है। अब स्वयं से कैसे गुणा करेंगे? 2 का 2 में गुणा करें, 1 हो गया। दूसरा क्या हुआ? 2 का 2 में गुणा करूँ, हो गया। फिर क्या हुआ? ये हो गया। ये दो दो जोड़ा हो गया, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2।
कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही समझ में आ गया। अब आगे निकालते हैं किसका, 125 का निकालें, 125 का निकाल देखते हैं क्या आएगा। इसको करेंगे, पहले एक बार काटेंगे 5 से, फिर काटेंगे, कितना आएगा, देखिए 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 5 से कटता है तो 5 से काटते हैं, कितना आया 25, फिर 5 से, फिर कितना आया 125, 25, ये कितना आया, ये कटेगा ही नहीं, तो इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकता। लेकिन हाँ, अगर 25 का निकालना होता, 25 का निकाल लेते हैं, 5 × 5 ये हो जाता 25, 125 का नहीं निकलेगा, 125 का क्या निकलेगा ये आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, 81 देखूँ, चलिए 81 देखता हूँ। 81 को काटिए, तोड़ते हैं, आप लोग ऐसे ही तोड़ लीजिएगा, मैं तोड़ता हूँ सीधे सीधे। 3 × 3, 3 3 9, 3 27, 3 81। ठीक है, जोड़ा, एक बार, दो बार, हो गया। अब इसको यहाँ से दोनों दो जोड़ा में से एक 3, यहाँ से एक 3, दोनों 3 3 का 9 आंसर। ठीक है, 81 कितना है 9। ऐसे ही और किसका लगाना है, 64 हो गया, 81 हो गया, 36 दिखा दूँ, 36 खुद से करिएगा, आसान है। आगे कितना करता हूँ, 49 भी आसान है। चलिए 121 करता हूँ, 121 नहीं 144 करता हूँ। ठीक है, 121 तो आप सब याद ही होगा, 11 का, 144 करता हूँ। 144 होता किसका है इसे, 12 का, 12 सिद्ध करूँ, ये देखिए 144 काटेंगे 2 से, कितना आएगा 72, फिर 2 से काटेंगे 36। ठीक है, 36 का आप लोग जानते हैं, निकाले नहीं निकाले हैं, चलिए 36, फिर 18, फिर 9, फिर 3, फिर ये हो गया, एक जोड़ा, दो जोड़ा, ये 3 3 का एक जोड़ा, कितना आया 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 3 12, कितना आया 12। ठीक है, इतना आ गया। अब इतना आ गया, अब आगे कुछ मैं लिख दे रहा हूँ, उसका आप लोग बताइएगा कितना आएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, 1 69 इसका निकालिएगा, 1 69 निकालना है। इसके बाद 484 का निकालना है, फिर 729 का निकालना है, फिर 361 का निकालना है, 324 का निकालना है। ये 5 आप लोग निकाल लीजिएगा, निकाल के याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं भाग विधि से कैसे लगाना है। भाग विधि से लगाने के लिए आपको ये भाग विधि की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो बड़े बड़े आ जाते हैं तो भाग विधि ही काम करते हैं। क्योंकि देखिए छोटा छोटा था, इसको तो आप लोग कर ले गए, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या क्या जाएगा तो इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए भाग विधि की जरूरत पड़ती है। भाग विधि से निकालने के लिए आपको मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। भाग विधि से निकालते हैं, ये रहा, एक लिखते हैं 1089। अब ये देखिए, हालांकि इसको तोड़ के लगा सकते हैं, ये तो छोटा लिया हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए छोटा लूँगा। भाग विधि में क्या किया जाता है, पहले दो दो का जोड़ा बनाया जाता है। ये जो संख्या लिखी है इन्हीं का जोड़ा बनाया जाता है। ये क्या हुआ 89, ये कितना हुआ 10। अब इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब देखिए किससे गुणा करें कि 10 से छोटा आए, 10 आए या 10 से छोटा आए, कि मतलब 10 तक पहुंचना है भाग देने में। तो 2 से 2 दूनी 4, बहुत छोटा आ गया। 3 से 3 3 का 9, और 4 से 4 को 16, 10 ज़्यादा हो रहा है, 3 का 9 इससे कम हो रहा है, 3 लिखते हैं। 3 3 3 का 9, एक हासिल। अब ये देखिए, ये जो जिससे गुणा किए हैं वही इसमें जोड़ देंगे, 3 3 6, एक, ये दोनों एक साथ उतारेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका जोड़ा बनाए हैं, एक साथ उतारेंगे 8 9। अब क्या करें, अब क्या करें इसको, अब देखते हैं ऐसी कौन संख्या यहाँ पे लिख दें जिससे इसमें गुणा करें और ये कट जाए, या तो काटना ही है बेसिकली वर्गमूल के लिए। तो क्या करते हैं हम, किससे कटेगा, 3 करें,
2 करें, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, कम हो रहा है। 3 से करें, 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18, कट जा रहा है। तो 189, तो ये किसका हुआ? 33 इसका वर्गमूल हुआ। ठीक है, 189 का वर्गमूल 33 हुआ। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, 1225। चलिए इसको आप लगाइए, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा लगाता हूँ। 4225 मैं लिखता हूँ। ठीक है, क्या करना है, इसका जोड़ा बनाना है। जोड़ा बना दिया। अब 42, इसमें यहाँ पे कोई संख्या लिख के गुणा करना है। क्या गुणा करें? 6 करें। 5 × 5 = 25 हो रहा है, 636 हो रहा है, 7 × 7 = 49, इससे ज़्यादा हो रहा है 42 से, तो 6 कर देता हूँ। हाँ, एक बात याद रखिए, जो यहाँ पे लिखना उसी से गुणा करना है, वही जोड़ना भी है। ठीक है, तो 6 6 के 36, 42 में 36 जाए कितना? 6। ये 2 5 कितना है? पूरा पूरा, दोनों एक साथ ले आएंगे। 6 गुणा किए हैं, 6 जोड़ेंगे भी, कितना आया? +12। अब क्या करें? अब ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि ये 625 आ जाए? तो कितना करें? 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 नहीं आएगा। 3 से 3 त्रिका 9 नहीं आएगा। 4 से 4 × 16 नहीं आएगा। 5 से 525, कुछ उम्मीद लग रही है, 5 से करके देख लेते हैं। 5 525, हासिल लगा 2, 5 × 10 2 12, हासिल लगा 1, 5 × 5 6, कितना कट गया? 5 से किए हैं, ये रहा। मतलब 4225 का किसका 4225 का वर्गमूल कितना है? 65। ठीक है, ये एक क्वेश्चन ये 1225 का आप बताइएगा। और ये एक और लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, 1441। एक इसका वर्गमूल क्या है, ये आप लोग मुझे भाग विधि से निकाल के बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं, वर्गमूल पढ़ लिए, घनमूल की तरफ आते हैं। घनमूल कैसे होगा, आइए अब बताते हैं घनमूल कैसे निकाला जाएगा। घनमूल निकालने की देखिए एक ही विधि होती है, भाग विधि। भाग के वो गुणनखंड विधि, और कोई विधि नहीं होती घनमूल निकालने की। उसका गुणनखंड करके ही भाग घनमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, घनमूल कहते क्या है, किसे कहते, घनमूल निकाला कैसे जाता है, ये परिभाषा में, ये परिभाषा क्या कहती है इसकी? किसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा करें तो परिणाम जो आएगा, परिणाम जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं वो परिणाम का घनमूल होगा। यही परिभाषा हम लोग अभी पढ़े हैं। तो आइए एक आध दो ठो करके देखते हैं क्या होता है घनमूल। करें, चलिए। 343, आगे लिखते हैं 729, आगे लिखते हैं 512। इन सब पर घनमूल निकालते हैं। 343 का गुणनखंड करते हैं। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 6 से नहीं कटेगा। 7 से कटेगा। 7 सत्ते कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 6 इधर, 7 नवा 63, फिर 7 सत्ते 49, 1 2 3, ये 7 है। इसका एक इस बार पूरा किए, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 2 बार हो गया। 2 बार गुणा करने पे मतलब 3 जोड़ा जो आएगा वो घनमूल होगा इसका। तो 7 343 का घनमूल हुआ। ऐसे ही 729 का करें, इसको किससे भाग दें? 3 से देते हैं, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 7 2 9 9, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 1 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 3 इक्कम 3, 3 27, 3 9, 3 3। अब जोड़ा 3 बार लिए हैं, इसका भी 3 3 बार जोड़ा लेते हैं। 3 बार, 3 बार, यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3, गुणा कितना हुआ? 9, मतलब 9 729 का वर्गमूल है। ऐसे ही 512 का कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया तो कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर से बता देंगे किसी समय कि हाँ वर्गमूल कैसे, घनमूल कैसे निकाला जाता है, क्या दिक्कत है। आप लोग कहेंगे तो बता देंगे, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? 299 का 2 गुना कितना होगा? अब 299 का 2 गुना कितना होगा, कैसे लगाएंगे? 299 गुणे 2, 2 गुना ही तो हुआ।
अब इसका आंसर आएगा क्या, 2 से इसमें गुणा करेंगे क्योंकि 99 घात है तो इसको 99 घात तो ले जाना ऑब्वियसली पॉसिबल है नहीं, तो कैसे करेंगे। इसके करने के लिए ये होता है घातांक का क्वेश्चन। अब घातांक के कुछ रूल हमको पढ़ने होंगे जो मैं आपको वो पढ़ाता हूँ। ये देखिए, ये रहा घातांक के नियम। घातांक का नियम क्या कहता है कि यक्स पावर यम इंटू यक्स पावर एन है, अगर बेस दोनों बराबर हैं तो घात आपस में जुड़ जाती है। नेक्स्ट क्या है, यक्स पावर यम भागे यक्स पावर एन, बेस बराबर है और भाग हो रहा है एक दूसरे से तो घातें माइनस हो जाती हैं। एक बेस पे यम और एन अलग अलग बार घात लगी है तो दोनों आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दो अलग अलग संख्याओं का एक घात है तो घातें बढ़ भी जाती हैं, यक्स इंटू वाई के होल पावर एन, तो यक्स एन वाई एन, हाँ लेकिन इसमें गुणा होना चाहिए, प्लस होगा तो ये नहीं बटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्स पावर माइनस एन, अगर माइनस में है तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा, जब पूरा पूरा नीचे आ जाएगा तो ये प्लस में घात हो जाती है। ठीक है, किसी संख्या का यक्स घात 0 बराबर 1, मतलब किसी संख्या की घात 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। यक्स घात 1/q है तो क्या होगा, ये करड़ी लग के उसमें क्यू लिखा रहेगा, मतलब क्यू बार ये जाना है। ठीक है, 0/0 होता है तो ये नॉट डिफाइंड होता है, मतलब ये डिफाइन ही नहीं किया गया है, खोजा ही नहीं गया है। ठीक है, परिभाषा ही नहीं इसकी दी जा सकती है 0/0 क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, एक्स पावर p/q, तो क्या होगा, p इसमें लिख सकते हैं, q होल का लिख सकते हैं, या तो इसका q लगा के होल का p कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेम ऊपर वाले रूल पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यही है, ये इसी का उल्टा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 2 घात 99 का दोगुना कितना होगा। अब ये 2 घात 99 दो है, दोगुना करना है तो दोगुना को क्या है, 2 घात 1 लिख सकते हैं। क्या बताए हैं हम कि अगर बेस बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो बेस दो दो बेस बराबर बराबर है, इसका भी दो इसका भी दो, तो 99 1 100 कितना हुआ, 2 घात 100, आंसर बी वाला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 1328 से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप इसीलिए भाग विधि की जरूरत पड़ती है, नहीं तो गुणनखंड विधि इसमें लगेगी ही नहीं। आखिर या तो गेस करें, गेस नहीं कर सकते हैं, बड़ी संख्या कैसे गेस करेंगे, तो इसको हम भाग विधि से लगाते हैं। 13 2 1 8, क्या कहें हम, क्या लेना है, इसका जोड़ा बनाना है। जोड़ा याद रखिएगा इस तरफ से बनाना है, ठीक है, दाएं से, ये ना हो कि बाएं से बनाते शुरू करते हैं। ठीक है, जोड़ा बन गया। अब एक का एक से चले जाए, एक से एक चला गया, 0 हो गया। ठीक है, ये 32 एक साथ नीचे आ गया, एक एक 2 हो गया। ठीक, क्या भाग देंगे, एक से 2 से देंगे 44 हो जाएगा, एक करते हैं, फिर एक से 21, एक एक 22 हो गया, 32 में से 21 जाएगा, कितना आएगा, 2 में से 1 जाए 1, 3 में से 2 जाए, 3 में से 2 जाएगा, कितना हुआ 1, 1 8। अब कितनी बार ले जाएं, कितनी बार ले जाएंगे, ले जाते हैं 5 बार ले जाए, 25 5 2 10, 5 से गुणा करके देख लेते हैं, याद हमको भी नहीं पता, 2 5 गुणे 5 करते हैं, 25 5 2 10, 10 2 12, 5 2 10, 10 11 1125 हो रही है, 1125 जो कि 1118 से ज़्यादा है, 4 बार ले जाते हैं, 4 बार ले जाते हैं। ऐसे ही गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, 4 चौक को 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8। ठीक, अब 8 में 6 जाए 2, 11 से 9 जाए 2, 10 में से 8 जाए 2, मतलब 222 शेष पड़ेगा। अगर ये संख्या 222 इसमें से घटा दिया जाए तो 114 का ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को टैकल करना है। अगर जहाँ पे ये लिख दीजिए कि क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो संख्या हमारे पास एक्स्ट्रा आएगी वही आंसर हो जाएगा, वो संख्या इसमें घटा देते हैं तो ये वर्गमूल हो जाता, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक, अब क्या है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
गत वर्ष में मेरी आयु एक पूर्ण संख्या थी तथा अगले वर्ष में यह एक घन संख्या है। मेरी वर्तमान उम्र होगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन के लिए केवल केवल एक ऑप्शन बचा है कि विकल्प से सॉल्व करना है, क्योंकि इस पे कोई रूल काम ही नहीं करेगा। क्या करें, कोई भी रूल काम कराएंगे नहीं करेगा। तो हम गेस करते हैं, मान लीजिए अगर 26 हम वर्तमान में उम्र 26 मांग लें, तो एक साल पीछे वाली उम्र कितना हो रहा है, 25। अगला क्या है, 27। ये लीजिए, पहला ही विकल्प सही। 26 मतलब गत वर्ष में 25, नेक्स्ट वर्ष में 27। 25 क्या है, 25 क्या वर्ग है, 5 का वर्ग है। 27 किसका घन है, 27 घन तो है ही है। किसका घन है, 3 का। तो मतलब पहला विकल्प सही। और किसी का 24 का देख लेते हैं। 24 से एक कम 23, वर्ग है ही नहीं है। 25 से एक कम नहीं, वर्ग है। 27 से एक कम नहीं, वर्ग है। इसलिए एक ऑप्शन मिलता है, ये सही हो जाएगा। लोग कुछ लगेंगे कि मतलब कुछ कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे जिसमें दोनों विकल्प मिले, ऐसा कोई क्वेश्चन देगा ही नहीं देगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए आप इस बात को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 2700 में गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसके लिए क्या करें, अभी तो हम लोग घटाना वाला देख लिए, अब इसमें क्या गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, इसको तोड़ देते हैं। गुणा करना है, तोड़ते हैं। 2700 को देखिए गुणनखंड मैं तो करूँगा स्मार्ट तरीके से। 27 गुणे 100 2700 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पूर्ण वर्ग है ही है। 10 गुणे 10 पूर्ण वर्ग है ना 10 का ये। 27, 27 को तोड़ते हैं। 9 ठीक 27 होता है, होता है। 9 भी पूर्ण वर्ग है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 को पूर्ण करने के क्या करें, छोटी से छोटी संख्या 3 से और गुणा कर देंगे अगर, तो इसका भी जोड़ा मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग। तो 3 ये आंसर हो गया। ठीक, 4 क्वेश्चन हो गया। 5वें पे आते हैं। 5वां क्या है, निम्नलिखित में से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा लगभग लगभग ऐसे ही लगेगा। अब ये बता रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो एक काम करते हैं, 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या लिख ही लेते हैं, इसके बाद वर्ग निकालेंगे। इससे कम में जो वर्ग सबसे बड़ी होगी वही आंसर हो जाएगा। क्या करें, भाग में से निकालते हैं, दो दो जोड़ा बनाते हैं। अब करते हैं 9, 8 से 8 से 4 9 9 81 होता है। 9 9 81, कितना आंसर आया। घटाएंगे तो यहाँ 9 जोड़ दें, जोड़ देते हैं। 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 8 जाए 1, 99 पूरा का पूरा नीचे आएगा। 9 9 18। अब फिर किसी से गुणा करते हैं, किससे गुणा करें कि आ जाए। 9 8 17, 9 1 कम 9, 9 1 10। क्या करें, किससे गुणा करें हम, 9 से करके देखें। 9 से करेंगे, देख लेते हैं एक बार, हालांकि मुझे नहीं लगता होना चाहिए, देख लेते हैं। 18 गुणे 9, 9 9 81, 9 8 72, 72 8 80, हाथ से लगा 8, 9 कम 9 8 17, 17 से 1 होता है 9 से, 9 से कर दे रहा है। 9 से कितना आया, 1701। 1701 कितना आया, 9 से 1 जाए 8, 9 9, 9 से 0 जाए 9, 8 में से 7 जाए 1, 198। 198 ये ज़्यादा हो रहा है। अब यही 198 हम इसमें से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि यही 198 ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को 49 में से 198 घटा देते हैं। 9 से 8 जाए 1, 9 से 9 जाए 0, 9 में से 1 जाए 8, 9 कितना आया 98 0 1, कई आंसर है, बिल्कुल है। ये रहा आपका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन को आप टेकल करिएगा। अब आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा वादा है आपको एग्ज़ाम जाने से पहले पहले पूरी की पूरी मैथ ख़त्म कर दूंगा। और हाँ, आप लोगों को स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो